एक शेख साहब का घर 12वीं फ्लोर पर था। एक दिन अपनी बालकनी में खड़े होकर जेब से अपना बटुआ निकाला तो एक 10 का नोट हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। शेख साहब बिजली की सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंचे और गार्ड से पूछा, या मेरा 10 का नोट गिरा, कहाँ गया? गार्ड बोला, शेख साहब आप जल्दी नीचे आ गए, वो देखिए नोट अभी तक चौथे फ्लोर पर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पप्पू अपनी दादी से कहने लगा, दादी जान आपके दांत हैं? दादी बोली, नहीं बेटा वो तो कब के टूट चुके हैं। पप्पू बोला, अच्छा तो फिर ये मेरे अखरोट अपने पास रख लें, मैं शाम को ले लूंगा। एक आदमी ने इश्तिहार देखा, पुराना मोबाइल दो और नया मोबाइल लो। आदमी उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई दुकानें नहीं थी। आदमी ने वहां दो लड़कों से इश्तिहार के बारे पूछा। उन्होंने बंदूक निकाली और कहा, वो इश्तिहार हमने ही लगाया था, चल आप पुराना मोबाइल हमें दे और जाके नया ले। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, कल मैं तुम्हारे घर गया था, लगता है हमारी शादी नहीं हो सकती। लड़की बोली, क्यों, पापा से मिले थे क्या? लड़का बोला, नहीं तुम्हारी छोटी बहन से मिला था। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए खुदकशी करने जा रहा हूँ। बीवी बोली, 2-3 सफेद सूट दिला दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी? मैंने उदास होकर दिल से पूछा, मोहब्बत क्या होती है? दिल ने बड़े आराम से कहा, काका मेरे काम सिर्फ खून सप्लाई करना है, ए बगैरतियां तुसी आप इजाद कीतियां ने। बीवी ने शोर को कॉल की। बीवी बोली, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? शोर बोला, ऑफिस में हूँ और बहुत मसरूफ हूँ। और तुम क्या कर रही हो? बीवी बोली, KFC में तुम्हारे पीछे बच्चों के साथ बैठी हूँ और बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा के साथ कौन सी फूफो बैठी हैं। दिमाग जिस्म का अहम हिस्सा होता है, ये 24 घंटे काम करता है। ये हमारी पैदाइश से लेकर उस वक्त तक काम करता है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। एक औरत ने मसूर से अपना पोर्ट्रेट बनवाया। कुछ सोचकर मसूर से कहा कि गले में 9 लाख का हार भी पहनवा देना। तस्वीर बनाने के बाद मसूर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? औरत बोली, अगर मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेंगे, आने वाली तो ये हार ढूंढेगी और जब हार नहीं मिलेगा तो दोनों में झगड़ा होगा, जब मेरी रूह को बहुत सुकून होगा। माँ अपने बेटे से, बेटा अपने बाल छोटे क्यों नहीं करवाता? बेटा बोला, माँ जी लंबे बाल रखना फैशन है। माँ बोली, हरामखोर वो तो ठीक है, पर लोग तेरी बहन को देखने आते हैं और तुझे पसंद करके चले जाते हैं। रात में शोर की आंख खुल गई तो देखा कि उसकी बीवी सो रही है और पाँव में एक नागिन सांप बैठा हुआ है। शोर धीरे से सांप को बोला, डस ले डस ले। नागिन सांप बोली, कमीने ये बॉस है हमारी, मैं तो खुद इनसे जहर डाउनलोड करवाने आई हूँ। एक औरत ने अपनी सहेली से पूछा, तुम अपने शोर से किस तरह पैसे बटोर लेती हो? दूसरी सहेली बोली, जब हमारा झगड़ा होता है तो मैं उन्हें धमकी देती हूँ कि मैं अपने मेके चली जाऊंगी। वो हर बार मुझे किराया देते हैं और मैं जाती ही नहीं। दुनिया में सिर्फ 2 जानदार ऐसे हैं जिनको सर्दी में सर्दी नहीं लगती। पहला बर्फानी रीछ और दूसरा शादी में आई हुई औरतें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। एक गांव में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो गया तो उसकी वजह से स्कूल से बच्चों को छुट्टी हो गई। दूसरे दिन स्कूल से वापसी पर बच्चों ने 2 बुजुर्गों को देखा तो एक बच्चा बोला,
ओए वो सामने देखो, 2 छुटियां और घूम रही हैं। कल दोपहर 2 बजे छोटी सी महफिल रखी है, आप सब जरूर आइएगा। महफिल में ब्रोस्ट, समोसे, दही बल्ले, पिज्जा, बर्गर होने वाले नुकसानात के बारे में बताया जाएगा, आना मत भूलना। कंजूस लड़के को कंजूस लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की बोली, जब बब्बू सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, तुम आवाज सुनकर फौरन अंदर आ जाना। लड़की ने सिक्का फेंका, लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का बोला, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की बोली, पागल, वो मैंने धागा बांध कर फेंका था, वापस खींच लिया था। बाबा बोला, बेटा क्या काम करते हो? लड़का बोला, मैं भलाई का काम करता हूँ, लोगों को गुनाहों से बचाता हूँ। बाबा बोला, क्या मतलब? लड़का बोला, लोग टीवी देखकर गुनाह करते हैं, घरों में एसी लगाकर जहन्नम की गर्मी को भूल जाते हैं, रात को एसी लगाकर अल्लाह की याद से फाजिल होकर सुकून की नींद सोते हैं, रोशनियां करके कब्र के अंधेरे को भूल जाते हैं, मोबाइल चार्ज करके नामहरम से मोबाइल पर आशिकी करते हैं। मैं इनको ऐसा करने से रोकता हूँ। बाबा बोला, वो कैसे? लड़का बोला, मैं वापडा में हूँ बाबा जी। बाबा बोला, लख दी लानत। माँ बेटे से कहने लगी, टीपू सुल्तान कौन है? बेटा बोला, पता नहीं। माँ बोली, पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटा बोला, अम्मी नौशीन आंटी कौन है? माँ बोली, पता नहीं। बेटा बोला, पापा पर ध्यान दें। एक चूहा शराब के गिलास में डूब रहा था, वहाँ से बिल्ली गुजरी। चूहा बोला, मुझे बाहर निकाल दो, चाहे बाद में मुझे खा लेना। बिल्ली ने गिलास गिरा दिया और चूहा निकलकर दौड़ गया। बिल्ली बोली, तुमने झूठ बोला, धोखा दिया, तुम अपने वादे से भाग रहे हो। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, जान, मैं उस वक्त नशे में था। एक शख्स अपने बेटे को पीर साहब के पास ले गया। उससे कहने लगा, मेरा बेटा चोर है, चोरी से छुटकारा पाने के लिए एक तवीज चाहिए। पीर ने तवीज दे दिया, इंशाल्लाह अब कोई चोरी नहीं करेगा। बाप और बेटा घर वापस जा रहे थे। बेटा बहुत आहिस्ता चल रहा था। वालिद बहुत खुश हुआ। वालिद ने बेटे से पूछा, जिस्म में कुछ बेहतरी महसूस हो रही है? बेटा बोला, पीर साहब के जूते बहुत तंग हैं। दुकानदार ने एक सरदार से कहा, मच्छरों के लिए ये पाउडर ले जाओ। सरदार ने कहा, ना जी, मच्छरों को इतना फरी नहीं करना चाहिए, आज पाउडर दे दिया तो कल बॉडी स्प्रे भी मांगेंगे। फैसलाबाद में एक शख्स फकीर को 10 रुपए देकर बोला, नशा ना खरीदना बल्कि घर का राशन लेना। फकीर ने 10 रुपए की तरफ देखा और बोला, मौला खुश रखे, आज इतना चला जावा। एक बार एक पठान से किसी ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है? पठान बोला, 20 साल। 10 साल बाद फिर उसने उम्र के बारे में पूछा। पठान ने फिर वही 20 साल बताई। उस पर वो आदमी बोला, खान साहब, 10 साल पहले भी आप 20 साल के थे और आज भी। पठान ने कहा, पठान की एक ही जबान होती है। कल एक पठान मोहल्ले से मुंह सर लपेट कर गुजर रहा था। लोगों ने बच्चों को अगवाकार समझकर उसकी खूब पिटाई कर दी और बाद में पता चला कि वो बेचारा शादी के लिए फेशियल करवा के आ रहा था। आईने के सामने खड़ी बीवी ने शोहर से पूछा, क्या मैं मोटी लगती हूँ? शोहर ने लड़ाई में ना पड़ने का सोचकर मुस्कुरा कर कहा, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीवी खुश होकर, चलो मुझे उठाकर फ्रिज तक ले जाओ, मुझे आइसक्रीम खानी है। शोहर हालात बेकाबू देखकर बोला, डार्लिंग तुम यहाँ रुको, मैं फ्रिज उठाकर ले आता हूँ। एक सरदार की बीवी सरदार से बोली, मैं अपनी जिंदगी शानो शौकत के साथ जीना चाहती हूँ। सरदार ने बीवी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया और बोला, तुम बीवी मेरी हो और जिंदगी शानो शौकत के साथ गुजारना चाहती हो, मुझे तो पहले इन दोनों पर शक था।
एक सरदार का गला खराब हो गया। वो रात के 3 बजे डॉक्टर के घर गया। सरदार ने दरवाजे पर जाकर गले के दर्द की वजह से आहिस्ता से पूछा, डॉक्टर साहब हैं? अंदर से डॉक्टर की बीवी उससे भी आहिस्ता आवाज में बोली, नहीं नहीं आ जाओ। सरदार बोला, यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, बताओ क्या दूं? दूसरा सरदार बोला, सोने की अंगूठी दे दो। सरदार बोला, कोई बड़ी चीज बता। दूसरा सरदार बोला, ट्रैक्टर का पिछला टायर दे दो। एक अंधा पुलिस में भर्ती होने गया। ऑफिसर ने पूछा, तुम्हें किस लिए रखें? अंधे ने कहा, अंधाधुंध फायरिंग के लिए। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।